कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोटेशंस। अनुपात क्या है? सबसे पहला नंबर हम देखते हैं कि अनुपात क्या है। अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहला आता है अनुपात रेशियो। हम सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में कई जगह पर कई प्रकार की तुलना करने की आवश्यकता होती है और यह तुलना बहुत बार जो है अनुपात के आधार पर स्पष्ट हो जाती है। जैसे हमारे पास कबड्डी खेलने वाली 3 टीम है, ए, बी और सी। इसके वर्ष भर के प्रदर्शन की हमको यदि तुलना करती है तो हम इसका तुलना किस प्रकार से कर पाएंगे? जैसे टीम ए ने अब तक के कुल 5 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं। टीम बी ने अब तक 12 मैच खेला है, 5 मैच जीते हैं। टीम सी ने 18 मैच खेलकर 13 मैच जीते हैं। अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि ये 3 टीम है, ए, बी और सी। तो इस तीनों में से कौन से टीम का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है? इन तीनों के द्वारा जीते हुए मैचों की संख्या और खेले गए कुल मैचों की संख्या के अनुपात के रूप में लिखते हैं। टीम ए का प्रदर्शन यदि अनुपात में लिखा जाए तो ये जो है 5 मैच खेलते हैं और 3 मैच जीतते हैं, मतलब 3:5 या 3/5। टीम बी का जो प्रदर्शन है उसको अनुपात में यदि लिया जाए तो 5:12, अर्थात 12 मैच खेल करके 5 मैच जीता है तो 5/12। टीम सी का प्रदर्शन 13:18, 18 मैच में 13 मैच जीते हैं, 13/18। अब इसको देख करके सामान्यतः हमको बता पाना संभव नहीं है कि किसका प्रदर्शन अच्छा है। तो या तो इसको सबसे पहले इसको प्रदर्शन की यदि तुलना करना है तो 3 जो अनुपात दिया गया है, 3:5, 5:12 और 13:18, इनके हरों को सामान्य करके हम तुलना कर सकते हैं। या दूसरा, इसको प्रतिशत के आधार पर भी निकाला जा सकता है। जैसे प्रत्येक टीम के द्वारा खेले गए मैचों और जीते हुए मैचों की संख्या अलग अलग है, जिसके कारण इसके हर असमान हैं। तो हर को समान करने पर टीम ए का प्रदर्शन यदि तीनों का 5, 12 और 18 का लघुत्तम निकाला जाए तो आता है 180। तो पहला 3/5, इसको 36 से गुणा कर दिया जाए तो 108/180। बी का प्रदर्शन इसी तरह से 5/12 गुणित 15/15 तो 75/180। टीम सी का प्रदर्शन 13/18, 10 गुणित 10, 130/180। अब इन अनुपातों को देख के कह सकते हैं कि टीम सी का प्रदर्शन 130 है, 75 है। 130, 75, उसका 108 है। तो टीम सी का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है। टीम ए का प्रदर्शन दूसरे नंबर पर और टीम सी का प्रदर्शन जो है तीसरे नंबर पर है। इस प्रदर्शन को इस आधार पर भी किया जा सकता है। अनुपातों का व्यावहारिक उपयोग, दिए गए तथ्यों के आधार पर जानकारी का पता लगाना। वास्तविक हम कोई तथ्य दिया रहता है, उसके आधार पर ही उसकी जानकारी का पता लगा सकते हैं। या इसी तरह से अनुपात में आता है 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना। अनुपात में बांटने का भी इस अनुपात का उपयोग किया जाता है और हम आगे इसी में निकल चलते हैं। अनुपात में 2 सजातीय राशियों की तुलना करना क्या कहलाएगा? अनुपात। 2 राशियां ए तथा बी है तो इसे A:B से व्यक्त किया जाता है। अब प्रश्नावली 1 आते हैं। इसी में एक क्रिकेट मैच है। बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर लौट जाता है और रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए हैं? किसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा? आपको दिया गया है धीरेन्द्र द्वारा 25 गेंद में बनाए गए रन बराबर 19, इसलिए एक गेंद में बनाए गए रन बराबर 19/25। महेंद्र द्वारा एक गेंद में बनाए गए रन बराबर आएगा इसी तरह से 14/20 और रविंद्र द्वारा एक गेंद में बनाए गए रन बराबर 9/15। धीरेन्द्र द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत 19/25 × 100 76%।
महेंद्र द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत 14/20 × 100 70%। रविंद्र द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत 9/15 × 100 36%। स्पष्ट है कि तीनों को हम देखते हैं कि धीरेन्द्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, इसलिए धीरेन्द्र द्वारा बनाए गए रनों का प्रदर्शन जो है सर्वश्रेष्ठ रहा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि एक 100 मीटर की दौड़ में राम जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़कर जीत लेता है। श्याम की गति कितनी थी? 100 मीटर की दौड़ है, राम जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ लेता है, जीत लेता है। श्याम की गति कितनी थी? सबसे पहले तय दूरी बराबर 100 किलोमीटर, राम की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो राम द्वारा दौड़ में लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है इसका 100 किलोमीटर, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर आ गया 25/3 घंटा। श्याम द्वारा तय दूरी 5 किलोमीटर पीछे छोड़ देता है, तो 100 × 5 बराबर 95 किलोमीटर, अर्थात 25/3 घंटे में श्याम 95 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो श्याम की गति बराबर दूरी बटे समय 95/25/3 बराबर 95 × 3/25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से अगला सवाल है, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे? गायत्री जो है खेत की धान की फसल को 12 दिन में और महेश उसी को 9 दिन में काटता है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में काटेंगे? गायत्री द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य बराबर 1, इसलिए 1 दिन में किया गया कार्य बराबर 1/12। इसी तरह से महेश द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य होगा 1/9, तो दोनों मिलकर 1 दिन में किया गया कार्य बराबर 1/12 धन 1/9। 12 और 9 का लघुत्तम 36, तो ये हो जाएगा 12, 3 और ये 4, 4 × 36 और 12 × 36, 3 धन 4/36, 7/36 कार्य। दोनों द्वारा 7/36 कार्य को करने में लगा समय बराबर 1 दिन, इसलिए एक कार्य को करने में लगा समय बराबर 1/7/36 बराबर 36/7, अर्थात 5 सही 1/7 दिन लगेगा। अगला इसी में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिन में पूरा करता है, तो बताइए शिवा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? संजय व शिवा द्वारा 16 दिन में किया गया कार्य बराबर 1, इसलिए 1 दिन में किया गया कार्य बराबर 1/16। तो संजय द्वारा 24 दिन में किया गया कार्य बराबर 1, तो 1 दिन में किया गया कार्य बराबर 1/24। शिवा द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य बराबर आएगा संजय प्लस शिवा माइनस संजय द्वारा किया गया कार्य, 1/16 माइनस 1/24। 16 24 का लघुत्तम 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48, 3 दिन 2/48 बराबर 1/48। 1/48 कार्य को शिवा को करने में लगा समय बराबर 1, इसलिए एक कार्य को करने में लगा समय बराबर 1/1/48 बराबर 48 दिन। अगले वीडियो में